हियन एरा सुकुना और फिर डीमन गॉड यूजी का फाइट अब फाइनली स्टार्ट हो चुका है और यूजी के लेफ्ट राइट गुड नाइट ने पहला मूव स्टार्ट कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि वो यूजी का मुक्का ना हो बल्कि यूजी का दिमाग हो जो कि सुकुना को एंड करेगा, क्योंकि चैप्टर 244 ने हमें रिवील किया है यूजी के मुक्के के पीछे का राज और उसके सीक्रेट प्लान्स जो कि वो यूज करेगा अगेंस्ट द किंग ऑफ कर्सेस। बाजी बदल लिया साला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुकुना अब ट्रायल में है। हम देखते हैं फ्लैशबैक को जहाँ पे सारे लोग इस चीज के बारे में प्लान बना रहे हैं कि आखिर करना क्या है इन केस अगर गोजो की डेथ हो जाती है। ये काइंड ऑफ एक पॉसिबिलिटी की तरफ रिवील करता है कि गोजो शायद से रिवाइव हो। सिंस उन्हें पता था कि गोजो हारने वाला है, देन उनके पास एक तरीका भी होता कि आखिर उसे हील कैसे करना है। इन चैप्टर 243 हमें पता चला कि फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन था कि केंजाकू को टेक डाउन करना, जहाँ पे ताकाबा को एज ए डिकॉय यूज किया जाए और यूता उसको फाइनल ब्लो लैंड करे। हाउएवर, लेकिन ये काइंड ऑफ एक अनवांटेड मूव होता जहाँ पे यूता उनका सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पे होता और सुकुना अनडिफीटेड। काफी रिस्की मूव है। That's the reason कि कुसकाबे यूता को कहता है कि as soon as possible वो काम को डन करे, वो वापस आ जाए। That's the reason कि वो कहते हैं कि उन्हें काफी सोच समझ के ये चुनना पड़ेगा कि आखिर नेक्स्ट उसके साथ फाइट करने कौन जाएगा। आई थिंक कि उसे थोड़ा सा और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। एटलीस्ट इस 400 साल पुराने बोर्सो के अलावा बाकी 2 लोग हैं जिन्हें अपना वर्थ सही में पता है, नोरातोशी कामो और मीवा। कुसकाबे ये मेंशन करता है कि जिनके पास भी रिवर्स कर्स टेक्निक है और जो मरने के लिए रेडी है उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन बिफोर कि कुसकाबे कुछ कहे, नोरातोशी कामो यही कहता है कि वो उनमें से नहीं है जो फाइट कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से चला जाए, यूजी उसे थैंक्स करता है कि उसने उसे ट्रेनिंग दी, सिंस उसका बड़ा भाई किसी चीज को सिखाने में काफी ज्यादा बेकार है। नाउ आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो कि नोरातोशी कामो और चोसो सिखा सकते थे? ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि यूजी ने किसी फॉर्म का एक ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक सीखा है। वापस जाते हुए चैप्टर 220 में जहाँ पे उसने ये मेंशन किया था कि सिंस वो जस्ट एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सुकुना के कर्स एनर्जी में घुसे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया था कि यूजी थैंक्स कहता है अपने भाइयों के बारे में, जिसका चोसो का रिप्लाई ये था कि वो खुश है और वो हमेशा उनके अंदर रहेंगे। ये काफी क्लियर हो चुका है कि यूजी ने अपने भाइयों को फिजिकली कंज्यूम किया है, जो कि उसके और चोसो के बाकी के 6 ब्रदर्स है। और दूसरी बात, यूजी के पास अब 2 एबिलिटीज है, पहला सोल सॉ और दूसरा वेरिएशन ऑफ ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों उसने सुकुना के साथ फाइट में एंटर किया है अपने हाथ को बाइट करते हुए। ये हाथ हमें दिखाया गया है कि रेडनेस और वेन से अब पॉप्ड हो रहा है। ये एक इंसेनली बड़ा पावर है जो कि तुम अचीव कर सकते हो और ये चीज सुकुना को कंप्लीटली शॉक करके रख देता है, वो भी एक पंच में। यूजी का हर एक फिस्ट अपने आप में ही बस्टेड है। उसका लेफ्ट राइट गुड नाइट अपने आप में ही एक बड़ी चीज है और अब अपने ब्लड मैनिपुलेशन के थ्रू अब वो अपने हाथों में और भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगा, देयरफॉर वो और भी अच्छी तरीके से हील और स्ट्रेंथ को जनरेट कर पाएगा। नॉट टू मेंशन उसका ब्लड जो कि अब हार्ड हो चुका है। लेकिन फर्स्ट आखिर यूजी क्या एग्जैक्टली प्लान कर रहा है कि वो यहाँ पे करेगा? जब हमारी गैंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही थी, हिगुरोमो ने ये कहा था कि वो आफ्टर द काशिमो's डेथ वो इस बैटल पे उतरेगा ताकि वो सुकुना को अपने टेक्निक की मदद से जज कर सके। You see, हिगुरोमो के डोमेन के अंदर कोई वायलेंस अलाउड नहीं। इनफैक्ट वो इवन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। ये जस्ट लाइक एक कोर्ट की तरह है जहाँ पे कोई वायलेंस अलाउड नहीं और इसमें एक शिकेगामी है जो कि जज है, जो कि आखिर में चार्जेस रिवील करता है और उसे ऑटोमेटिकली सारे लोगों का पता चल जाएगा इनसाइड द डोमेन। लेकिन रिजल्ट उन आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड होता है जो कि दोनों पार्टीज प्रेजेंट करती है। एक पार्टी एक दूसरे पार्टी को एक्यूजेशन लगाती है, देयरफॉर दूसरी पार्टी इस एक्यूजेशन को डिफेंड करती है। एक पार्टी ये डिसाइड कर सकती है कि वो इवन कुछ भी ना कहे, वो वहां से भाग भी सकते हैं और इनफैक्ट वो एडमिट भी कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट वो इवन झूठ भी बोल सकते हैं। पूरा रीजन यही है कि वो दोनों चाहते हैं कि दोनों पार्टी क्लियर हो ताकि इस केस में कोई भी डाउट ना हो और जज क्लियर डिसीजन ले सके।
इन द एंड शिकिगामी ये डिसाइड करता है कि आखिर अक्यूजर सही है या फिर गलत। देयरफॉर उसे उसकी सजा सुनाते हुए अगर वो इस कोर्ट में गिल्टी पाते हैं देन उन्हें उनकी सजा मिलेगी, भले ही वो डेथ पेनल्टी ही क्यों ना हो। इनमें से एक सजा हो सकता है कॉन्फिस्केशन, जहाँ पे यूजर अपनी एबिलिटी खो देता है कि वो अपने कर्स टेक्निक को यूज करे। I'm confused. इन चैप्टर 166 हमें पता चला है कि हेवीएस्ट सेंटेंस जो कि शिकिगामी दे सकता है वो है डेथ पेनल्टी, जहाँ पे हिगुरुमो एक एग्जीक्यूशन ब्लेड को रिसीव करता है जहाँ पे वो किसी को भी इंस्टेंटली सिंगल स्ट्राइक में मार सकता है। भले ही सुकुना का बस एक ही कर्स टेक्निक को ही क्यों ना हटाया जाए, ये एक मैसिव एडवांटेज हो सकता है फॉर द गैंग। वो लाइकली होगा उसका न्यू टेक्निक जो कि थ्रू द स्पेस या फिर रियलिटी काट सकता है। एंड इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि हिगुरुमो अगर अपना स्वॉर्ड सुकुना पे यूज करे देन सुकुना की वहीं पे डेथ हो जाए। However, लेकिन ये जितना भी अच्छा साउंड करे ये नहीं होने वाला कि जज सुकुना को डेथ पेनल्टी दे, और इसके वेरियस रीजन है। वेल ऑब्वियसली हिगुरुमो इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ब्रोकन हो जाएगा। टू बैलेंस चीजें शिकिगामी के पास ये कंट्रोल होता है कि आखिर चार्ज क्या है और एलिगेशन क्या है। That means कि सुकुना इवन इस चीज के लिए भी ट्रायल ना हो कि उसने मर्डर्स किया है। ये शिकिगामी रैंडमली किसी भी चीज को उठा देता है। So that's why ये पॉसिबल है कि सुकुना बस इस चीज के लिए चार्ज हो कि उसने प्रॉपर्टी को डैमेज किया है या फिर वो ब्रेक करके कहीं पे एंट्री ले रहा है। जस्ट लाइक यूजी की तरह जो कि ऑल्सो चार्ज था जहाँ पे वो इलीगली पैचिंको में गया था। सो इस चीज का चांस कि एक बहुत ही बड़ा मेजर सेंटेंस होने वाला है ये काफी लो है। जैसे कि अगर कोई मर्डर को कमिट करता है देन हो सकता है कि शिकिगामी इस चीज का सजा दे कि वहां पे कपड़े फट गए थे। That's the reason कि यूजी क्लियर शब्दों में कहता है कि सुकुना ने टन्स ऑफ कैजुअलिटीज को पैदा किया है। उसने मेगुमी के बॉडी को लिया है और वो कुछ भी करता है जो कि उसको मन है। ये सारी चीजें जो कि यूजी ने कही है ये कहीं ना कहीं डेथ पेनल्टी के लायक है। नाउ रिमेंबर मेगुमी अपने आप में ही चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये चीज स्टेटेड था इन चैप्टर 166। नॉन कंपस मेंटस मतलब कि कोई एब्सेंस होना रीजन का या फिर कंट्रोल का, ये तुम्हें इनोसेंट बनाती है और इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं। आई मीन आफ्टर दैट हिगुरुमो सारे उन क्राइम्स को कहता है जो कि सुकुना ने करे हैं, जो कि है मर्डर, हाईजैकिंग, मर्डर अटेम्प्ट, ट्रेसपासिंग, असॉल्ट, एसेंट, स्टीलिंग योर इमेजिनरी गर्ल। हिगुरुमो ये फर्दर ऐड करता है कि सुकुना को एक रिहैबिलिटेशन नहीं मिलेगी। सो टेक्निकली स्पीकिंग उसे एक डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। कुशिकाबे हम सब की तरह बस सिर हिला रहा है और वो यही कह रहा है कि उसे समझ में आया। ये इसलिए क्योंकि सुकुना के आर्सेनल में बंच ऑफ क्राइम्स है फ्रॉम 1000 years ago, लेकिन ड्यू टू द लिमिटेशन सारी चीजें जो कि 1985 से पहले हुई थी वो चीज काइंड ऑफ जज नहीं हो सकती। और इनफैक्ट सिंस सुकुना अपने आप में ही हीयन एरा से बिलोंग करता है, हो सकता है कि उस पे अभी का लॉ अप्लाई भी ना हो। सारी चीजें जो कि सुकुना ने कमिट किया था 1000 साल पहले ये उस टाइम के जज के ऊपर है कि आखिर वो क्या डिसीजन सुनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि क्या सुकुना इवन ह्यूमन लॉ से भी जज हो सकता है। सुकुना ना ही अपने आप को ह्यूमन मानता है और ना ही वो एक कर्स है। सो अगर ये सारी चीजें कंफर्म ही नहीं थी कि ये डोमेन एक्सपेंशन काम भी कर सकता है देन आखिर ये दोनों यहाँ पे कूद ही क्यों गए? वेल वो इसलिए क्योंकि यूजी एक शानदार प्लान के साथ आया है। वापस चैप्टर 166 में जाते हुए यूजी ने अपने आप में ही ये चीज कन्फेस किया है। यूजी चार्ज हुआ था जहाँ पे वो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट स्टिल हिगुरु ने तब भी उसे डिस्पेल्ड किया क्योंकि ये उसे पता था कि वो इनोसेंट है। वो वापस वही केस को खोलना चाहता है, इस बार बस सुकुना को आगे दिखाते हुए। That's the reason कि डीमन गॉड यूजी यहाँ पे बजर्ग जा रहा है। इससे पहले कि सुकुना इवन रिएक्ट भी कर पाता वो चाहता है लेफ्ट, राइट और गुड नाइट, जो कि इस किंग ऑफ कर्सेस के बॉडी को इंटायरली सेक कर देता है, जो कि हमें दिखाता है कि यूजी कई हायर पॉइंट्स में डिजर्व करता है इन जुजुत्सु सोसाइटी। दैट बीइंग सेड ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर सुकुना क्या करता है, सिंस वायलेंस प्रोहिबिटेड है इन जजमेंट ऑफ डोमेन, लेकिन ये रिएक्शन ऑफ सुकुना हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल तंग कर रहा है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि सुकुना क्या सोच रहा है, एंड क्यों ना तुम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।